सीधे आपको प्रयागराज की ओर लेकर चलते हैं, जहां कुंभ स्नान के लिए संगम पहुंचे हैं सीएम योगी। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप प्रयागराज की, जहां कुंभ स्नान के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। और ये तस्वीरें देख सकते हैं, कई कैबिनेट मंत्री भी उनके साथ यहां पर शामिल है। पूरी कैबिनेट के साथ संगम तट पर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो कुंभ में प्रयागराज में स्नान करने पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। और कुंभ स्नान की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज से, जहां पर देश के करोड़ों भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है, कई व्यवस्थाएं की गई है। और बता दें, इसी बीच प्रयागराज पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनकी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। उनके साथ उनकी पूरी कैबिनेट मौजूद है, कैबिनेट के सभी मंत्री उनके साथ कुंभ में प्रयागराज में ये जो त्रिवेणी संगम है यहां स्नान करने पहुंचे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें प्रयागराज की तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद है और उनके साथ उनके कैबिनेट के भी मंत्री यहाँ संगम तट पर मौजूद है। अब से कुछ ही देर में स्नान करेंगे, मां गंगा मैया का आशीर्वाद लेंगे और पूरे प्रदेश की सुख समृद्धि और शांति की कामना करेंगे। तो ये सीधी तस्वीरें देख सकते हैं, बेहद ही खूबसूरत गंगा का ये जो तट है, त्रिवेणी संगम का तट है, वो नजर आ रहा है। और यहाँ पर करोड़ों की संख्या में रोजाना श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, संगम तट पर स्नान कर रहे हैं। और जो महाकुंभ लगा 144 साल बाद यहाँ स्नान करने पूरे देश भर से लोग पहुंच रहे हैं। और इसी बीच प्रयागराज पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ उनके साथ उनके कैबिनेट के भी अन्य मंत्री मौजूद हैं, जो संगम तट पर आज स्नान करने वाले हैं, मां गंगा मैया का आशीर्वाद लेंगे, पूरे प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के सुख समृद्धि और शांति की कामना करने वाले हैं। तो प्रयागराज की ये तस्वीरें देखिए, बेहद ही खूबसूरत संगम का ये जो तट है वो नजर आ रहा है। और यहाँ पर कई व्यवस्थाएं की गई हैं, करोड़ों भक्तों के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। और कुंभ स्नान के लिए संगम पहुंच चुके सीएम योगी आदित्यनाथ। करोड़ों भक्त पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर पहुंच रहे हैं, संगम तट पर यहाँ पर आकर मां गंगा मैया का आशीर्वाद ले रहे हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ भी मां गंगा मैया का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आदर्श सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदर्श, आज संगम तट पर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी कैबिनेट के साथ। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी कैबिनेट यानी 54 मंत्रियों के साथ पर यहाँ पर पहुंचे हुए थे। और उस दौरान इन्होंने न सिर्फ कैबिनेट की बैठक की, बल्कि कई बड़े प्रस्तावों पर भी मोहर लगाई। इसके बाद वो पूरे साथियों के साथ संगम स्नान के लिए गए हुए हैं। संगम स्नान से वापस लौटकर वो वापस लखनऊ के लिए जाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि आज ही 22 जनवरी यानी आज ही के दिन ठीक एक साल पहले प्रभु श्री राम के मंदिर का उद्घाटन भी हुआ था। और इस मौके पर यहाँ पर प्रयागराज में कैबिनेट की बैठक की है, जो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। महिमा, बिल्कुल बिल्कुल, कैबिनेट की बैठक भी प्रयागराज में की गई है, बेहद ही महत्वपूर्ण ये बैठक थी। और अब संगम तट पर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, अपनी कैबिनेट के साथ स्नान करेंगे और लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आदर्श। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, महाकुंभ की ये तस्वीरें हैं, जहां महाकुंभ 144 साल बाद लगा है और पूरे देश भर से भक्त यहां पर पहुंच रहे हैं। मोक्ष का महाद्वार कहा जाता है, सनातन का महाद्वार कहा जाता है महाकुंभ को, जहां आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी अपनी कैबिनेट के साथ पहुंचे हैं और संगम तट पर रवाना हो चुके हैं। संगम तट पर अपने पूरी कैबिनेट के साथ आज सीएम योगी आदित्यनाथ गंगा मैया के आशीर्वाद लेंगे। त्रिवेणी संगम में आज पूरे प्रदेश के साथ देश की सुख समृद्धि और शांति की कामना करेंगे। और ये तस्वीरें देख सकते हैं, धर्म संस्कृति का मेल यहां पर नजर आ रहा है, जहां पूरी कैबिनेट के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ अब त्रिवेणी संगम में स्नान करने पहुंचे हैं। 144 साल बाद सनातन का जो अमृत संयोग बना है, यहां करोड़ों भक्त पहुंच रहे हैं, रोजाना यहां संगम तट पर स्नान कर रहे हैं, पवित्रता का पुनर्जन्म हो रहा है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें हैं। गंगा नदी का तट है, ये संगम का तट है, जहां पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ स्नान करने पहुंचे हैं। तो महाकुंभ की ये तस्वीरें देखिए, बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें आप देख सकते हैं। अब संगम तट पर पहुंच चुके हैं कैबिनेट मंत्रियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ, अब से कुछ ही देर में स्नान करेंगे। और आज का दिन बेहद खास था, क्योंकि आज सीएम योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट की जो बैठक है वो प्रयागराज में हुई है। प्रयागराज में बहुत अहम बैठक हुई है और ये बैठक आज महाकुंभ की वजह से प्रयागराज में रखी गई थी। पूरे कैबिनेट को एक साथ यहाँ पर लाना था और कैबिनेट के मंत्री अब पहुंच चुके हैं, संगम तट पर स्नान करने वाले हैं।
तो ये तस्वीरें देखिए, महादर्शन है। विस्तार न्यूज पर 144 साल बाद सनातन का अमृत सहयोग बना है और पूरे देश भर से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। कई व्यवस्थाएं की गई हैं, अलग अलग राज्यों के पवेलियन बनाए गए हैं, लोगों के रुकने खाने सभी की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर कई व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी की गई हैं और अब देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं अपने कैबिनेट के साथ यहां पर और अब स्नान करने वाले हैं। कैबिनेट की बैठक हुई है, आपको बता दें प्रयागराज में बेहद अहम बैठक मानी जा रही है आज की जो बैठक है। और बैठक के बाद सभी कैबिनेट मंत्रियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में संगम तट पर स्नान करने के बाद लखनऊ के लिए पूरी कैबिनेट के साथ रवाना हो जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो ये बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें, महाकुंभ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां संगम तट बेहद ही खूबसूरत नजर आ रहा है। मां गंगा मैया के आशीर्वाद लेने लोग पहुंच रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ भी मां गंगा का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। 144 साल बाद यह अमृत सहयोग बना है। हर कोई चाहता है कि मां गंगा नदी में अपना स्नान कर यहां पर आशीर्वाद ले, संगम तट पर स्नान कर आशीर्वाद ले और ऐसे में करोड़ों की संख्या में अलग अलग राज्यों से लोग यहां पहुंच रहे हैं और यहां तक कि अलग अलग देशों से भी लोग यहां संगम तट पर स्नान करने पहुंच रहे हैं। कई व्यवस्थाएं की गई हैं, आप देख सकते हैं कॉटेज बनाए गए हैं, अलग अलग बोट्स की सुविधाएं हैं, यहां पर खाने और रहने के लिए भी अलग अलग सुविधाएं की गई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये अलग अलग सुविधाएं दी गई हैं, अलग अलग राज्यों के पवेलियन भी बनाए गए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संगम तट से हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अनमोल, यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी कैबिनेट के साथ स्नान करने पहुंचे हैं, गंगा मैया के दर्शन करने पहुंचे हैं, क्या कुछ तस्वीरें हैं? बिल्कुल महिमा, देखिए आज बहुत बड़ी बैठक हुई, कैबिनेट की बैठक हुई और पहला मौका था जब प्रयागराज में योगी कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक खत्म होते ही देखिए जो योगी मंत्रिमंडल है वो पूरा संगम में स्नान करने के लिए पहुंचा है। और देखिए मैं संगम में ही मौजूद हूँ इस वक्त और आप देख सकती हैं, आपको मैं तस्वीरें दिखाता हूँ। यहाँ से जो है वीआईपी बोट लेकर जो है पूरा मंत्रिमंडल जो है उस पर सवार होकर जो है त्रिवेणी का जो नोज पॉइंट है वहाँ पर पहुँचा हुआ है और उसी नोज पॉइंट पर जो है पूरा योगी मंत्रिमंडल स्नान करने पहुंचा हुआ है। गंगा में डुबकी लगाएंगे पूरे मंत्रिमंडल के साथ योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा मौका है। प्रयागराज में लगातार ये कुंभ जारी है, अब तक देखिए 10 दिन में लगभग 9.25 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। जब कैबिनेट की बैठक चल रही थी तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात की जानकारी दी कि अभी तक 9.25 यानी कि 9.25 करोड़ लोग जो है स्नान कर चुके हैं। और ये बहुत खास मौका होता है कि जब पूरा मंत्रिमंडल, एक प्रदेश का, पूरे सूबे का मंत्रिमंडल एक साथ जो है गंगा में डुबकी लगाने, आस्था की डुबकी लगाने यहाँ पर पहुंचा हुआ है। एक बार फिर से मैं अपने साथी को बोलूंगा कि जूम करके दिखाइएगा वो त्रिवेणी संगम का नोज पॉइंट जहां पर इस वक्त योगी आदित्यनाथ सहित पूरा मंत्रिमंडल यूपी का पहुंचा हुआ है, जहां पर पूरा जो है विधि विधान के साथ, पूजा अर्चना के साथ जो है गंगा डुबकी लगाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और अगर विशेष तौर पर सुरक्षा की अगर बात करेंगे महिमा, तो देखिए सुरक्षा के लिहाज से एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम और पीएससी की टीम, सारे जवान जो है मौजूद हैं ताकि हर स्थिति से जो है निपटा जा सके यहाँ पर। क्योंकि आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ा मौका है, यूपी के लिए बड़ा मौका है। सनातन और हिंदू, जिस तरीके से चर्चा हो रही है कि ये सनातन हिंदू धर्म और संस्कृति का संगम है, उसी तरीके से ये त्रिवेणी संगम है और बहुत पावन भूमि है। आप अभी भी देखेंगी महिमा, तो उस पार अभी हम लोग जहां पर खड़े हैं उस पार जो है लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है पहुंचे हुए हैं। अभी भी आस्था की डुबकी लगातार लग रही है, लगातार लोग जो है बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं क्योंकि देखिए बहुत बड़ा आस्था जुड़ा हुआ है इससे। महाकुंभ है, लगातार कहा जा रहा है कि देखिए ये दिव्य कुंभ है, सुरक्षित कुंभ है और ये भव्य कुंभ है। और इसी भव्यता और दिव्यता को बनाए रखने देखिए खुद योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं पूरे मंत्रिमंडल के साथ। और देखिए बड़ा मौका है उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश में लगे इस महाकुंभ के लिए जो वैश्विक स्तर पर आज अपनी पहचान बना चुका है। आप तस्वीरों के माध्यम से महिमा देख सकती है मेरे पीछे, देखिए किस तरीके से सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। यहाँ पर बहुत ही टाइट सिक्योरिटी भी है। एक बार मैं आपको तस्वीरें भी दिखा देता हूँ, चूंकि आज योगी मंत्रिमंडल यहाँ पर पहुंचा हुआ है तो इस लिहाज से देखिए काफी बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर जवान तैनात किए गए हैं। देख सकती हैं आप कि किस तरीके से जो है महिला जवान हो या फिर जो जवान हैं अन्य आर्म्ड फोर्सेस के, वो भी यहाँ पर तैनात हैं। इसके अलावा देखिए आप जो ये स्पेशल जेट ही बनाया गया है, इसी जेटी के माध्यम से यहाँ से जो है योगी मंत्रिमंडल रवाना हुआ है उस पॉइंट के लिए जहां पर वो स्नान करेंगे, गंगा में डुबकी लगाएंगे। और ये पूरा इलाका जो है इस वक्त जो है खाली करा दिया गया है। यहाँ पर कोई भी आम आदमी का चहल पहल नहीं है, मूवमेंट बंद कर दिया गया है। जो आम बोट चलते थे उनको बंद कर दिया गया है। सामने आ रही है अनमोल, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ स्नान करते नजर आ रहे हैं अपनी पूरी कैबिनेट के साथ। सुरक्षा
सुरक्षा की भी यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर मौजूद है और सुरक्षा बल भी यहाँ पर मौजूद है। तो ये बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें जहां पर धर्म, संस्कृति और आस्था को जोड़ने वाली ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है प्रयागराज से, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा मौका है। प्रयागराज में 144 साल बाद अमृत सहयोग बना है महाकुंभ का और सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी कैबिनेट के साथ मां गंगा का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं और मां गंगा के आशीर्वाद लेते नजर आ रहे हैं। यहां पर पूरे प्रदेश के साथ देश के सुख, समृद्धि और शांति की कामना करते नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं महाकुंभ की ये तस्वीरें हैं जहां सीएम योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की बैठक के बाद पूरी कैबिनेट के साथ मां गंगा मैया के आशीर्वाद लेने संगम तट पर पहुंच चुके हैं। यहां पर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और जेटिंग की भी व्यवस्था की गई थी, जिस जेट से यहां पर पूरी कैबिनेट के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ मां गंगा मैया में स्नान करने पहुंचे हैं। तो देख सकते हैं जल अर्पित करते भी नजर आ रहे हैं पूरी कैबिनेट के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ और सुख, समृद्धि और शांति की कामना कर रहे हैं। और दुनिया में आपको बता दें धर्म, संस्कृति और आस्था को जोड़ने को लेकर भी कामना की जा रही है। जिस तरह से सनातन धर्म को लेकर चर्चा थी और एक भव्य कुंभ 144 साल बाद लगा है जहां हर कोई डुबकी लगाना चाहता है और इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ भी अपनी कैबिनेट के साथ पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहां स्नान करते नजर आ रहे हैं कैबिनेट के मंत्री और सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ यहां पर स्नान कर रहे हैं। तो बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है जहां गंगा मैया में त्रिवेणी संगम में गंगा मैया के आशीर्वाद लेते नजर आ रहे हैं। स्नान समाप्त हो चुका है, देख सकते हैं यहां पर सुरक्षा घेरे के बीच में पूरी कैबिनेट ने स्नान किया है। एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम लगातार यहां पर मौजूद है कि कोई भी दुर्घटना ना हो और ऐसे में सुरक्षा घेरा बनाया गया है। तो कुंभ की ये तस्वीरें देखिए जहां सनातन का सागर, मोक्ष का महाद्वार खुल चुका है। 144 साल बाद पवित्रता का पुनर्जन्म संगम में देखने को मिल रहा है और हमारे सहयोगी अनमोल लगातार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनमोल, क्या कुछ तस्वीरें हैं? बिल्कुल, देखिए खास मौका है महिमा, क्योंकि देखिए योगी आदित्यनाथ लगातार धर्म के प्रचार करते हैं, लगातार आध्यात्म को लेकर वो बड़े बड़े मंचों से बोलते आए हैं और महाकुंभ में जिस तरीके से इस बार भव्यता और दिव्यता दिखी है, ये कहा जा रहा था कि ये योगी आदित्यनाथ का ही देन है कि इस बार का जो महाकुंभ है इसको काफी ज्यादा प्रचारित किया गया है और इसमें इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। अभी भी मेरे पीछे अगर आप तस्वीर देखेंगी महिमा, तो देखिए ये संगम त्रिवेणी स्थल, ये वो पावन स्थल है जहां पर सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने। और अब तक देखिए, खुद मैं बड़ी बात आपको बता रहा हूं कि अब तक जो है 9.25 करोड़ लोग जो है इस पावन जो यहाँ पर धरा है, इस पावन संगम में जो है स्नान कर चुके हैं लोग। 9.25 करोड़ खुद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने इस बात की जानकारी दी है। एक बार मैं आपको बोलूंगा दुर्गेश जी, इसको पूरा 360 दिखाइएगा व्यू कि किस तरीके से जो है यहाँ पर भीड़ यहाँ पर उमड़ी है गंगा में स्नान करने के लिए और पूरा लाखों की तादाद में लोग पहुंचे हुए, देश के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग हिस्सों से पहुंचे हुए हैं। क्योंकि देखिए बहुत बड़ा अवसर है आज, क्योंकि देखिए अभी मौनी अमावस्या भी सामने है। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन शाही स्नान भी होना है, तो इसको लेकर के भी जो है तैयारियां तेज हो गई है। और आज जब कैबिनेट की बैठक हुई है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, तो इस पर भी चर्चा हुई है। हमारे बिल्कुल अनमोल, हमारे सहयोगी आदर्श सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदर्श, बेहद ही खास मौका है उत्तर प्रदेश के लिए। 144 साल बाद संगम में अमृत सहयोग बना है और सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर स्नान करने पहुंचे हैं कैबिनेट के साथ। बिल्कुल बेहद खास मौका है। और आप सोचिए कि आज ही के दिन प्रभु श्री राम के मंदिर का उद्घाटन भी हुआ था और उस मौके पर आज प्रयागराज में ये कैबिनेट हो रही है। कैबिनेट की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे एक बड़ा संदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। अपने सभी कैबिनेट के साथियों को यहाँ पर लेकर पहुंचे हैं और बैठक के बाद कई बड़े निर्णय भी लिए गए हैं, उसके बारे में भी मुख्यमंत्री ने जानकारी दी। और उसके ठीक बाद स्नान करने के लिए पहुंचे। तस्वीरों में जो हम लगातार दिखा रहे हैं उसमें अगर आप देखें, तमाम उनके जो मंत्री साथी हैं वो उनके साथ वो स्नान कर रहे हैं। और ऐसा पहली बार नहीं है, मैं आपको बताऊं, जिससे पहले 2019 में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ अपने कैबिनेट के साथियों के साथ बल्कि उस समय के जो साधु संत रहे थे उनके साथ भी एक स्नान किया था। और इस बार भी एक बड़ा संदेश दिया है क्योंकि इससे पहले कुंभ को लेकर क्या कुछ तैयारी रही है उसको लेकर कई आरोप प्रत्यारोप सरकार की मंत्रियों की तरफ से लगाए जा रहे थे। और ऐसे में अब जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे हैं कैबिनेट के साथियों के साथ, तो कहीं ना कहीं बड़ा संदेश दिया है और लोगों को आमंत्रित किया।
बिल्कुल बिल्कुल, बेहद ही खास मौका है और इससे पहले भी सीएम योगी आदित्यनाथ कैबिनेट के साथ और साधु संतों के साथ भी यहां पर महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में स्नान कर चुके हैं। महाकुंभ में स्नान की भी ये तस्वीरें अब निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें 10 दिनों में अब तक 9.25 करोड़ लोग यहां महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग यहां पर स्नान करने पहुंच रहे हैं, मां गंगा मैया के आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। और आज सीएम योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। आप देख सकते हैं यहां पर कैबिनेट मंत्री मां गंगा का आशीर्वाद लेने के साथ साथ यहां पर मां गंगा की बूंदें सीएम योगी आदित्यनाथ पर छींटते नजर आ रहे हैं। तो ये बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें निकलकर सामने आई है। महाकुंभ की तस्वीरें हैं जो 144 साल बाद अमृत सहयोग बना है और इस अमृत सहयोग में सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी कैबिनेट के साथ गंगा मैया में आशीर्वाद लेने, स्नान करने और पहुंचे हैं। और आपको बता दें यहां पर त्रिवेणी संगम में स्नान करते नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी आदर्श हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आदर्श, आज कैबिनेट की बैठक भी प्रयागराज में रखी गई थी, कितनी अहम थी ये बैठक? देखिए, बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है प्रतिज्ञा, क्योंकि इसमें कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। न सिर्फ 3 नए मेडिकल कॉलेजेस खोलने की बात इसमें कही गई, उसके प्रस्ताव पर मुहर लगी है, बल्कि साथ साथ धार्मिक स्थल जो है, चाहे वो प्रयागराज की बात करें, अयोध्या या फिर वाराणसी की बात करें, इनके टूरिज्म को डेवलप करने के लिए कई नए प्रोजेक्ट्स को भी बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि ऐसे कई निर्णय लिए गए हैं जो इस कैबिनेट को और महत्वपूर्ण बनाती है, इस बैठक को और महत्वपूर्ण बनाती है। और बड़ी बात यह है कि इससे पहले 3 से 4 महीने पहले जो सदन की कार्रवाई हुई थी, उससे पहले कोई कैबिनेट की बैठक हुई नहीं थी। तो ऐसे में जिस तरीके से आज ये बैठक हुई है और जो प्रस्ताव पास किए गए हैं, कहीं न कहीं पहले से ये तय करके रखा गया था कि कुंभ में जब ये बैठक होगी तो उसमें ये प्रस्ताव पास होंगे और साथ ही साथ ये निर्णय, ये संदेश आम लोगों को, दूसरों को भी दिया जाएगा कि आखिर कैसे महत्वपूर्ण है ये कुंभ की बैठक, ताकि इसकी चर्चा न सिर्फ आज बल्कि 2-4 साल बाद तक भी होती रहे। बिल्कुल बिल्कुल आदर्श, कुंभ के समृद्ध महीने में अलग अलग जो यहाँ पर धार्मिक नगरियां हैं उसे बढ़ावा देने को लेकर कैबिनेट में अहम फैसले लिए गए हैं और कुंभ की तैयारी थी, कुंभ का इंतजार कर रहे थे कि कुंभ कब आएगा, जिसके बाद धार्मिक नगरियों को लेकर इन्हें आगे बढ़ाने को लेकर कैबिनेट में फैसला लिया जाएगा। हमारे सहयोगी अनमोल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनमोल, अब दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी को होना है, कितने लोग यहाँ पर स्नान करने पहुंचेंगे, क्या कुछ तैयारियां हैं उसे भी लेकर? बिल्कुल महिमा, देखिए पिछले दिनों मेरी ऊर्जा मंत्री से बातचीत हुई थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि देखिए अनुमानित है कि जो अगला अमृत स्नान होने वाला है 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन, उस स्नान के दौरान 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु उमड़ने की उम्मीद है। और इसको लेकर के जो है यूपी सरकार अलर्ट मोड पर है और सारी जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। चूंकि देखिए बहुत कम समय का वक्त रह गया है, 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन शाही स्नान होने वाला है और इस दिन देखिए अखाड़े के जितने भी संत हैं वो भी जाएंगे स्नान करने। इसके अलावा जो देश भर से साधु संत पधारे हुए हैं प्रयागराज में वो भी पहुंचेंगे, रथ भी निकाली जाएगी। तो कुल मिलाकर एक बड़ा आयोजन जो है वो होने जा रहा है 29 जनवरी को। तो इसको लेकर के तैयारियां जोरों शोरों से कर ली गई है। पूरी जो व्यवस्था होती है प्रशासन के स्तर पर, शासन के स्तर पर, वो पूरी कर ली गई है। और खुद देखिए जो योगी आदित्यनाथ है मुख्यमंत्री, वो मॉनिटर कर रहे हैं पूरी व्यवस्था का, क्योंकि देखिए इस बार का जो कुंभ है ये महाकुंभ कहा जा रहा है, दिव्य और सुरक्षित कुंभ कहा जा रहा है। क्योंकि हर जगह देखिए अगर आप देखेंगी तो सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन बहुत मुस्तैद नजर आ रहा है। जहां कहीं भी आप देखेंगे एसडीआरएफ के जवान हो, एनडीआरएफ के जवान हो, पुलिस बल हो, सारे जवान जो है लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं इस पूरे महाकुंभ को सफल बनाने में। और यही होता हुआ भी दिख रहा है। तो जो अगला अमृत स्नान होना है महिमा, वो बहुत ही खास होने वाला है और 8 से 10 करोड़ लोग जो है इस दिन पहुंचने वाले हैं प्रयागराज। बिल्कुल 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 अनमोल, तो यहाँ पर तैयारियां कर ली गई हैं 29 जनवरी को लेकर भी। करोड़ों लोग यहां पर आने वाले हैं, इसे लेकर भी तैयारियां पूरी हो चुकी है। हमारे सहयोगी आदर्श लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदर्श, यहां पर कैबिनेट बैठक रखी गई थी, कैबिनेट बैठक को लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए महिमा, इस सबसे हटकर एक बड़ी जानकारी ये है कि एक पूरी बैठक पर राजनीति भी शुरू हो गई है। अभी अभी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का एक बयान आया है और उन्होंने ये कहा है कि कुंभ और प्रयागराज वह जगह, वह स्थान नहीं है जहां पर राजनीतिक कार्यक्रम किए जाएं या फिर कोई फैसला लिया जाए। कुंभ के स्थान पर कैबिनेट करना या पॉलिटिकल संदेश देना चाहते हैं ये लोग। एक बड़ा बयान है मुख्यमंत्री
पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तरफ से। निश्चित तौर पर राजनीति शुरू हो गई है योगी आदित्यनाथ सरकार की इस कैबिनेट बैठक पर। एक और स्नान चल रहा है, मुख्यमंत्री अपने सभी कैबिनेट साथियों के साथ स्नान कर रहे हैं, संगम में डुबकी लगा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इस बैठक को, इस स्नान पर भी राजनीति शुरू हो गई। महिमा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर आदर्श अब स्नान को लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कहना है कि इन आध्यात्मिक नगरियों में राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होने चाहिए। राजनीतिक कार्यक्रम को लेकर अब तंज कसते नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। हमारे सहयोगी अनमोल लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। अनमोल का रुख करती हूँ। अनमोल, सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे, थोड़ी तैयारियां भी दिखाइएगा। संगम में किस तरह की तैयारियां की गई है लोगों के स्नान को लेकर? बिल्कुल, देखिए महिमा, बहुत ही खास तैयारी है। योगी मंत्रिमंडल चूंकि यहाँ पर नहाने आया है, इसलिए देखिए योगी मंत्रिमंडल के लिए देखिए यहाँ पर बाजे गाजे के साथ जो है यहाँ पर स्वागत किया गया था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से जो है ये पूरी टीम, बैंड की टीम यहाँ पर आप देख सकती हैं महिमा कि पूरी बैंड की टीम यहाँ पर मौजूद है। ये जो टीम है योगी मंत्रिमंडल का यहाँ पर स्वागत करते हुए नजर आई थी पूरे गाजे बाजे के साथ। और फिर जो है यहाँ से योगी मंत्रिमंडल जो है रवाना हुए हैं त्रिवेणी संगम स्नान करने के लिए। और ये पूरी टीम आपको नजर आ रही है। सुरक्षा के लिहाज से मैं आपको देखिए व्यवस्था दिखाता हूँ। देखिए दोनों तरफ आपको देखिए जवान नजर आएंगे। इसमें देखिए महिला जवान भी शामिल हैं और बहुत बड़ी व्यवस्था जो है यहाँ पर नजर आ रही है। चूंकि देखिए मंत्रिमंडल में देखिए बहुत सारे मंत्री हैं जो आज आए हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि पूरा मंत्रिमंडल एक साथ यहाँ पर आया हुआ है तो विशेष व्यवस्था की गई है। और देखिए ये वो देखिए जेटी बनाया गया है जहां से योगी मंत्रिमंडल जो है त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए रवाना हुए थे। स्पेशल बोट के जरिए जो है यहाँ से पूरा मंत्रिमंडल रवाना हुआ था। और इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए ये जो जवान है ये तैनात है। पीएससी के जवान, एसडीआरएफ के जवान जो है जगह जगह पर तैनात है। दुर्गेश जी जूम करके दिखाइएगा। ये जो जवान आप देख रही हैं यहाँ पर लाइफ जैकेट पहने हुए, ये जवान तैनात है कि अगर कोई स्थिति यहाँ पर ऐसी उत्पन्न होती है तो तुरंत जो है निपट लिया जाएगा इस स्थिति से। और ऐसी कोई भी अप्रिय स्थिति ना हो, ऐसी कोई अप्रिय घटना भी ना हो, उससे निपटने के लिए पूरा ये जो टीम है, यहाँ दल है, ये मौजूद है। इसके अलावा देखिए एक बार फिर से मैं आपको वो तस्वीर दिखा देता हूँ जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद है। उनके साथ जो है दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक सहित जो पूरा मंत्रिमंडल है वो यहाँ पर जो पहुंचा हुआ है वो मौजूद है। ये वही जगह है जहां पर देखिए इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्नान कर रहे हैं। नोज पॉइंट है त्रिवेणी संगम का और यहीं पर जो है पूरा मंत्रिमंडल इस वक्त है। और एक बार इस साइड दिखाइएगा दुर्गेश जी कि देखिए किस तरीके से लाखों श्रद्धालु, देखिए आज 10वां दिन है प्रयागराज में महाकुंभ का। 10वां दिन देखिए बहुत खास है क्योंकि अभी तक जो आंकड़े आए हैं, अभी तक देखिए लगभग 7 से 8 लाख लोग आज भी स्नान कर चुके हैं। तो बहुत बड़ी बात है कि लगातार लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, लगातार जो है लोगों का आंकड़ा बढ़ते जा रहा है स्नान करने का। इसके अलावा देखिए अगर यहाँ सामने देखेंगे आप सामने साइड में तो एनएसजी के कमांडो तैनात है, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री की सुरक्षा काफ़ी टाइट रहती है, काफ़ी हाई सिक्योरिटी में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ चलते हैं। इस वजह से अगर आप देखेंगे तो पूरा ब्लैक कमांडो आपको यहाँ नजर आ जाएंगे। इसके अलावा देखिए इस साइड में अगर देखेंगे तो ये पूरा जो संगम का क्षेत्र है इसको भी खाली करा दिया गया है। जो आम दिनों में जो श्रद्धालु होते हैं, जो बोट से घूमते हैं, उसको भी फिलहाल बंद कर दिया गया है, क्योंकि अभी मंत्रिमंडल आया हुआ है। इस वजह से जैसे ही यहाँ से स्नान का कार्यक्रम जो है मंत्रिमंडल का खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो है ये आम लोगों के लिए खोला जाएगा। तो इस तरीके से पूरा संगम नगरी जो है, ये विहंगम नज़ारा जो मेरे पीछे आप देख पा रही है, आज बहुत बड़ा जो है ये दिन है यहाँ के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ जो है आज कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक के बाद जो है अभी स्नान हो रहा है। और स्नान के बाद देखिए पूरा मंत्रिमंडल भोजन भी करेगा, उनके लिए उपहार भी रखा गया है, उनको उपहार भी दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़ा इवेंट जो है आज यहाँ पर कैबिनेट के बाद अर्ध कुंभ की तैयारी भी शुरू हो गई। सर बड़ा एंजॉय किया आप लोगों ने? ये एंजॉय क्या किया, ये आनंद दिया, ये अलौकिक आनंद है, आध्यात्मिक आनंद है, जिसे मैंने कहा शब्दों में व्यक्त ही नहीं किया जा सकता। और निश्चित तौर से आज पवित्र संगम में स्नान करके 144 वर्ष बाद आए हुए कुंभ में मतलब उस अलौकिक आनंद के लिए शब्द की सीमा से बहुत बाहर की बात है। मैं गंगा मैया को प्रणाम करता हूँ, यमुना मैया को प्रणाम करता हूँ, सरस्वती मैया को प्रणाम करता हूँ, तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम। आखिरी सवाल रहेगा सर, अखिलेश यादव कह रहे हैं ऐसे समय पे कि ऐसी जगहों पे राजनीतिक मंथन नहीं होना चाहिए कैबिनेट बैठक। श्री अखिलेश यादव जी को मानसिक और दृष्टि दोनों दोष हो गया है, रोग हो गया है, उसका अच्छे से इलाज कराएं। कुंभ के समय ऐसी बयान देना, यहाँ राजनीति करना बहुत गंदी बात है। और भगवान से यही प्रार्थना करूँगा गंगा मैया से कि उनको सद्बुद्धि दे, इस प्रकार का विकार उनके अंदर जो है और इस समय या तो समाप्त हो जाए या तो कहीं जाके इलाज कराएं। धन्यवाद।
बिल्कुल, तो सुन रहे थे आप उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को, जिन्होंने कहा कि ऐसी चीजों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आध्यात्म की अलग अनुभूति थी ये, जहां गंगा मैया में स्नान करने पहुंचे थे, गंगा मैया के तट पर, संगम तट पर स्नान की पूरे कैबिनेट के साथ, ये अलग ही अनुभूति थी। हमारे सहयोगी आदर्श हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदर्श, यहाँ पर अब अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नजर आ रहे हैं। अब बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो कैबिनेट बैठक हुई है, जो स्नान हो रहा है, निश्चित तौर पर उस पर राजनीति शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है कि कुंभ या मेला क्षेत्र वो जगह नहीं है जहां पर पॉलिटिकल निर्णय लिए जाएं, तो ऐसे में निश्चित तौर पर ये मामला और भी आगे बढ़ने वाला है। अभी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया है, माना जा रहा है कि थोड़ी ही देर में दूसरे जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो भी इस पर रिएक्शन देंगे। निश्चित तौर पर अब इस मुद्दे पर भी राजनीति हो रही है। आखिर कैबिनेट बैठक कुंभ क्षेत्र में क्यों हो रही है, कैबिनेट बैठक के बाद वहां पर उनके साथी डुबकी क्यों लगा रहे हैं संगम में? बिल्कुल बिल्कुल आदर्श, अब इस मामले पर बेहद गलत। अखिलेश यादव जी को महाकुंभ पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, उत्तर प्रदेश के जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए महाराज जी के नेतृत्व में आज कैबिनेट हुई है, इसकी तो मेरे ख्याल से प्रशंसा करनी चाहिए सर। धन्यवाद। तो देख सकते हैं अब अखिलेश यादव के बयान को लेकर वार पलटवार शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। यहाँ बीजेपी के कैबिनेट मंत्रियों का कहना है, योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट मंत्रियों का कहना है कि अब इस पर बयानबाजियां नहीं होनी चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये महाकुंभ है और आध्यात्म का ये महाकुंभ है जो 144 साल बाद लगा है। हमारे सहयोगी अनमोल लगातार हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं। अनमोल, आज सीएम योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक प्रयागराज में रखी गई थी और अभी ऐसे में महाकुंभ बचा हुआ है। महाकुंभ को लेकर क्या कुछ खास फैसले किए गए हैं, क्योंकि करोड़ों लोग यहाँ पर स्नान करने रोजाना आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए महिमा, महाकुंभ को लेकर के ही व्यवस्था जो है बनाई गई है। इस कैबिनेट की बैठक में बहुत बड़ी बड़ी जो है बातें रखी गई थी, अलग अलग प्रस्ताव रखे गए थे जिस पर मुहर लगाई गई है। और बड़ी बात यह है कि देखिए मौनी अमावस्या, जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि मौनी अमावस्या के दिन शाही स्नान होना है। उसके बाद फिर वसंत पंचमी, 3 फरवरी को वसंत पंचमी के दिन भी शाही स्नान होगा। और ये स्नान के लिए देखिए बहुत अनमोल, आपके आसपास बैंड बाजे भी बज रहे हैं, थोड़ा दिखाइएगा वो तस्वीरें भी। दिखा देता हूँ, एक तस्वीर में आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से जो है यहाँ पर आप देखिए, यहाँ योगी आदित्यनाथ आए हुए हैं और मुख्यमंत्री आए हुए हैं और उनके स्वागत में किस तरीके से यहाँ पर देखिए बैंड बजाया जा रहा है। मैं आपको थोड़ा सा ये रंग जो है दिखा देता हूँ। देखिए ये लाल ड्रेस में आपको तमाम ये लोग नजर आ रहे हैं, ये बैंड पार्टी से हैं और खास तौर पर जो है इनको आज यहाँ पर आमंत्रण दिया गया है कि आज ये आए और अपने बाजे गाजे के साथ जो है पूरा मंत्रिमंडल का स्वागत करें। और आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत नजारा जो है संगम तट के बाहर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। संगम तट पर हम लोग इस वक्त हैं, त्रिवेणी संगम में आज पूरा योगी मंत्रिमंडल पहुंचा है और मंत्रिमंडल के स्वागत के लिए जो है पूरा ये बैंड पार्टी जो है यहाँ पर गाना बजाते हुए ये जो है दिखाई दे रहा होगा आपको। और अब तस्वीरों के माध्यम से देखिए बहुत ही खूबसूरत नजारा है ये, बगल में संगम का ये विहंगम नजारा और साथ में ये बैंड पार्टी। क्या बात है, मतलब इसकी जितनी तारीफ की जाएगी उतनी कम है, क्योंकि देखिए यही महाकुंभ का रंग है, यही भव्यता और दिव्यता महाकुंभ की हम दिखा रहे हैं। थोड़ा सुना भी देता हूं मैं आपको, क्योंकि देखिए बहुत अच्छा ये सुनने में लगा। तो आप देख रही है महिमा, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ संगम तट से। विस्तार न्यूज चूंकि आपका अपना चैनल है, अगर कोई भी बड़ा इवेंट होता है तो उसको हम बहुत ही बारीकी से दिखाते हैं। बिल्कुल अनमोल, बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें जहां आज प्रयागराज पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी कैबिनेट के साथ। ये तस्वीरें दिखाने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए अनमोल और आदर्श, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।